हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं एसआई प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का संभावित प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समान अध्ययन। इससे संबंधित कुछ संभावित प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम ए अभिक्रिया के दौरान अपघटित हो जाते हैं, बी अभिक्रिया के दौरान समाप्त हो जाते हैं, सी अभिक्रिया के बढ़ने के साथ ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, डी अभिक्रियाओं के दौरान समाप्त नहीं होते, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, मतदान के दौरान मत डालने के पूर्व मतदाता की तर्जनी उंगली के नाखून के आधार पर एक अस्थायी रासायनिक चिन्ह लगाया जाता है। यह चिन्ह लगभग 2 महीने बाद दिखाई नहीं देता, क्योंकि ए साबुन और पानी से बार बार घुलने के कारण यह मिट जाता है, बी हाथों का लगातार कठोर जल के संपर्क के कारण चिन्ह मिट जाता है, सी नए नाखून बनने से पुराना जबरदस्ती हटा दिया जाता है, डी हम क्रमशः चाय और कॉफ़ी पीते हैं, उसके टैनिन और कैफीन से यह धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन के क्षय का संभावित कारण है। पहला, पराध्वनिक हवाई जहाज़ों से भिन्न दहन पदार्थों का निकलना। दूसरा, नाइट्रोजनी रासायनिक उर्वरकों से नाइट्रस ऑक्साइड का निकलना। तीसरा, क्लोरीन अणु जो क्षोभमंडल के ओजोन से अभिक्रिया कर उसे नष्ट करते हैं। चौथा, एरोसोल स्प्रे डिब्बा और रेफ्रिजरेंट तंत्रों में उपयोग किया जाने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कूट ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भ्रूण परिवर्धन के दौरान स्त्रियों के शरीर का सूक्ष्म रोमों की परत को कहते हैं। ए लुनुगो, बी मृदु रोम, सी लेमिनिस, डी लैनियारी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, गुणसूत्रों का एक जोड़ा मानव और फल मक्खी में लिंग निर्धारण करता है। इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इनके अलावा दूसरे गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? ए एलोसोम, बी ऑटोसोम, सी हेट्रोसोम, डी होमोसोम, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुए थे? ए हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, बी द भागवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, सी एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, डी हिंद स्वराज, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? ए
डोमिनियन दर्जा, बी पृथक निर्वाचन मंडल, सी एकात्मक तथा लोकतांत्रिक केंद्र, डी वयस्क मताधिकार, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारत को सत्ता हस्तांतरण नहीं करेंगे। बी लॉर्ड वेवेल ने 31 मार्च 1948 तक भारत से ब्रिटिश की पूर्ण वापसी की वकालत की। सी लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाए। डी नेहरू के विरोध के कारण बालकन योजना का परित्याग कर दिया गया। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ए रुकनुद्दीन फिरोज, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी कुतुबुद्दीन ऐबक, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। दूसरा, गुप्त वंश और शक संवत के बीच लगभग 241 वर्षों का अंतर है। तीसरा, समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ तथा विद्या का संरक्षक था। चौथा, शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी केवल 2, 3 और 4, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। ए जो धम्म के शिक्षक बने, बी जिसने शिक्षा के प्रसार में मदद की, सी राज्य की एकात्मकता में मदद करने हेतु, डी विपत्ति के समय गरीबों को राहत प्रदान करने हेतु, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारत में सिकंदर को सफलता निम्न कारणों में से मिली थी। पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा, उसे देशद्रोही शासकों का सहयोग प्राप्त था। चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए देव की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांड द्वारा की जाती थी। बी देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। सी ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। डी यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे।
ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ए अब्दुस समद, बी मंसूर, सी मीर सैयद अली, डी अबुल हसन। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? ए मुमताज महल ने, बी शाह बेगम ने, सी मेहरुन्निसा ने, डी गुलबदन बानो बेगम ने। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है हमीदा बानो बेगम ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से गुडेम रंपा विद्रोह से संबद्ध थे? ए बिरसा मुंडा, बी कुशल कुंवर, सी अल्लूरी सीताराम राजू, डी करिया मुंडा। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी सी आर दास। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला, नीति आयोग की प्रकृति विकेंद्रीकृत है। दूसरा, नीति आयोग में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में हिस्सा लेती हैं। तीसरा, नीति आयोग में योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थाओं के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? ए भारतीय स्टेट बैंक का म्यूचुअल फंड, बी सामान्य बीमा कंपनी का म्यूचुअल फंड, सी इंडसइंड बैंक का म्यूचुअल फंड, डी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूटीआई का म्यूचुअल फंड। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों के उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, बी पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, सी पूंजी घटाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, डी उपज बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया? ए सर डब्ल्यू हंटर ने, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, सी महादेव गोविंद रानाडे ने, डी लाला लाजपत राय ने।
ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? ए आरक्षित नकदी यानी कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि, बी जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सी समधिक नकदी अनुपात में वृद्धि, डी देश की जनसंख्या में वृद्धि, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है? ए राष्ट्रीय आय, बी जीवन स्तर, सी प्रति व्यक्ति आय, डी जीडीपी का आकार, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? ए प्राचीन मुर्दार पर्वत में, बी नवीन मुर्दार पर्वत में, सी अवशिष्ट पर्वत में, डी ब्लॉक पर्वत में, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ए जैसलमेर, बी नून माटी, सी अंकलेश्वर, डी ट्राम्बे, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है जामनगर। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है? ए नई दिल्ली में, बी मुंबई में, सी कोलकाता में, डी तिरुवनंतपुरम में, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? ए फास्फेटों का बाहुल्य, बी संचित ह्यूमस, डी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, डी मैग्नीशियम की बाहुल्य, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी जलोढ़, डी रेगुर, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है? पहला, आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से। दूसरा, तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है। तीसरा, हवा और जलकणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल एक, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 3, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई तड़ित उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? पहला, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। चौथा, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए, केवल 1, 2 और 3। बी, केवल 2, 3 और 4। सी, केवल 1, 2 और 4। डी, 1, 2, 3 और 4। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगा। यह कथन दिया गया है ए, एल.डी. व्हाइट द्वारा, बी, डॉनहम द्वारा, सी, अलेक्जेंडर पोप द्वारा, डी, एडमंड बर्क द्वारा। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ए, पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्य के लिए। बी, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। सी, निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। डी, संविधान के नज़र में दोनों बराबर हैं। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? ए, गोपाल स्वामी अयंगर, बी, के.एम. मुंशी, सी, टी. कृष्णामाचारी, डी, वी.सी. रॉय। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। दूसरा, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। तीसरा, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। कूट ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? ए, अनुच्छेद 265, बी, अनुच्छेद 266, सी, अनुच्छेद 267, डी, अनुच्छेद 368। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? ए, उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल, बी, जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र, सी, पश्चिमी गुजरात के लवन का क्षेत्र, डी, पूर्वोत्तर भारत। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट,
ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ए, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। बी, अम्लीय वर्षा। सी, गैसों का मिश्रण। डी, क्रिप्टोन गैस की सांद्रता। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? ए, बाघ के लिए। बी, पक्षी के लिए। सी, गैंडा के लिए। डी, शेर के लिए। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है? ए, उग्रवाद। बी, शहरीकरण। सी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। डी, औद्योगिकरण। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है झूम कृषि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? ए, न्यूजीलैंड। बी, जर्मनी। सी, जापान। डी, ऑस्ट्रेलिया। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? पहला, 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। दूसरा, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तीसरा, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। कूट ए, केवल एक। बी, केवल एक और दो। सी, केवल दो और तीन। डी, एक, दो और तीन। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया है? ए, गूगल। बी, अमेजॉन। सी, IBM। डी, माइक्रोसॉफ्ट। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? ए, गगनयान। बी, भास्कर 4। सी, सूर्ययान। डी, सूर्या। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है आदित्य। नेक्स्ट, किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास कर लगाने की घोषणा की है? ए, नेपाल। बी, चीन। सी, पाकिस्तान। डी, भूटान। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए, अहमदाबाद। बी, लखनऊ। सी, हैदराबाद। डी, भोपाल। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किसे 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? ए, साइना नेहवाल। बी, पुलेला गोपीचंद। सी, सचिन तेंदुलकर। डी, PV सिंधु। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट,
केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का विचार रखा गया है? ए 2021, बी 2022, सी 2023, डी 2024, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआन थाई क्या है? नुआई थाई क्या है? ए एक नृत्य, बी मसाज की एक विधि, सी एक मार्शल आर्ट, डी जनजातियों की बोलचाल की भाषा, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आवाज़ उठाने वाला ग्रेटा थनबर्ग किस देश से संबंध रखते हैं या किस देश के हैं? ए फ्रांस, बी स्वीडन, सी पोलैंड, डी स्पेन, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी।